ड्रोन्स जदीद जंगी हरबों में मरकजी हथियार बन चुके हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी हो, गजा की जंग या फिर यूक्रेन पर रूसी जारहियत, ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जंगों और तनाज़ात की शक्ल बदल रही है। लेकिन ये बनाता कौन है? छोटे और बड़े ड्रोन्स मीनार जंग को नई शक्ल दे रहे हैं। ये दुश्मन के ठिकानों की निगरानी करते हैं। ऐसे छोटे ड्रोन्स भी हैं जिनका वजन चंद किलोग्राम होता है और वो 5 से 20 किलोमीटर तक की रेंज रखते हैं। ये करीबी महाजों के लिए होते हैं। बड़े ड्रोन्स 100 से 200 किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। ये कम कीमत मिसाइल या क्रूज मिसाइल की तरह होते हैं। दुनिया भर में हुकूमतें दिफाई अखराजात में इजाफा कर रही हैं। नेटो रुकन ममालिक ने हर साल अपने जीडीपी का 5% दिफा पर खर्च करने पर इत्तेफाक किया है। जर्मनी ने अरबों यूरोस की सरमायाकारी का वादा किया है। अमेरिका अब भी सबसे आगे है। वहां दिफा के शोबे में गुज़िश्ता साल 997 अरब डॉलर खर्च किए गए। इसके बाद हैं चीन और रूस। जर्मनी ने 88.5 अरब डॉलर खर्च किए, भारत से कुछ ज्यादा। ड्रोन्स के बड़े प्रोड्यूसर्स कौन हैं? जी हां, यूरोप नहीं है। यूरोप में सिर्फ चंद कंपनियां बड़े पैमाने पर ड्रोन बनाती हैं, जैसा पोलैंड की WB ग्रुप का वॉरमेड सिस्टम। तलब बहुत ज्यादा है और फिलहाल कोई भी कंपनी चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। यही असल मसला है। मुझे यकीन है कि दिफाई शोबा और ड्रोन्स की तरक्की अमेरिका और यूरोप में तलब को बढ़ाती रहेगी। जर्मनी यूक्रेन की मदद के लिए टैक्स की आमदनी इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के अंदर ड्रोन्स की पैदावार की माली मावनत भी शामिल है। ये पहला मौका है कि जर्मनी ने यूक्रेन में बराह रास्त हथियारों की पैदावार को फंड किया है। जर्मनी खुद भी ड्रोन बना रहा है। मसनूई ज़हानत से चलने वाले ड्रोन्स पर काम करने वाली स्टार्टअप कंपनियां जैसे टाइटन टेक्नोलॉजीज और हेल्जिंग तेजी से तरक्की कर रही हैं। जर्मन फौज भी बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है। ड्रोन्स और AI का इस्तेमाल अब नागुज़ीर हो चुका है। बड़ा फायदा यह है कि मसनूई ज़हानत से चलने वाले निज़ाम के जरिए ड्रोन ज्यादा कारआमद हो जाएंगे और इन ड्रोन्स को बड़े पैमाने पर तैनात करना आसान हो जाएगा, क्योंकि पायलट्स की तरबियत पर वक्त खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यूरोपीय सनत अभी इब्तदाई मराहिल में है। अमेरिका के पास सबसे ज्यादा फौजी ड्रोन्स हैं। इसके बाद तुर्की, पोलैंड और रूस हैं। जर्मनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। एशिया में चीन भारी सरमायाकारी कर रहा है, लेकिन यूरोप दीगर ममालिक पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, बिलखसूस चीनी सॉफ्टवेयर्स और जासूसी के खतरात की वजह से। जनूबी कोरिया और ताइवान जैसे ममालिक यूरोपीय मार्केट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो एशिया में मौसर तरीके से पुर्जे तैयार कर सकते हैं, जिससे यूरोप का दीगर ममालिक पर इन्हिसार कम हो सकता है। मिसाल के तौर पर ताइवान भी भारत की तरह चीन को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है। इसलिए वो भारी सरमायाकारी कर रहा है ताकि चीनी पुर्जों के बगैर ही ड्रोन्स तैयार किए जा सकें। इस तरह वो इस सनत में एक खास मकाम भी बना रहा है। दीगर एशियाई ममालिक का क्या किरदार है? भारत अपने ड्रोन्स तैयार करता है और वो उन्हें पाकिस्तान के साथ हालिया झड़पों में इस्तेमाल भी कर चुका है। लेकिन भारत और पाकिस्तान दुनिया के बड़े प्रोड्यूसर्स में शामिल नहीं हैं। अगर आप एशिया पर नजर डालें तो तकरीबन हर मुल्क की ड्रोन इंडस्ट्री तरक्की पा रही है। बहुत सी कंपनियां ड्रोन्स तैयार कर सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि एक सादा शौकिया क्वाडकॉप्टर से दिफाई मकासद के लिए जदीद और पेचीदा ड्रोन्स की तैयारी तक कैसे पहुंचा जाए। भारत में बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन वो अभी तक जदीद मरहलों तक नहीं पहुंच सकी हैं। भारत फिलवक्त अमेरिका और चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। एक बात तो वाज़ेह है कि जंगों या तनाज़ात में ड्रोन्स दुश्मन को कड़ा वक्त देते हैं, इसीलिए इनकी फरोख्त और पैदावार बढ़ रही है। मुस्तकबिल के वॉरफेयर में ड्रोन टेक्नोलॉजी जंग का नक्शा ही बदल देगी।